आज हम प्रोबेबिलिटी और डिटर्मिनेंट्स का एक मिक्स्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। So as we can see, two equations are given where ABCD belongs to 0 and 1, and we have to find the probability that system has unique solution, no solution, exactly two solution, or a solution. We will solve each of the parts one by one. Since ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे इसका। और चूंकि इसमें प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस भी कैलकुलेट करना होगा। अब ए बी सी और डी चारों के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस है, या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसलिए डिटर्मिनेंट बनाने के टोटल 2⁴ वेज है, विच इज इक्वल टू 16। पहले पार्ट में हमें बताना है यूनिक सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगा। मतलब ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये तभी पॉसिबल है या तो ए डी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी सी इक्वल टू 1, और बी सी इक्वल टू ज़ीरो एंड ए डी इज इक्वल टू 1। अब ए डी और बी सी में से किसी एक को ज़ीरो होने के टोटल 2C1 वेज है। सो अगर ए डी इक्वल टू ज़ीरो है एंड बी सी इक्वल टू 1 है, तो ऐसा होने के भी टोटल 3 वेज है। फर्स्ट, ए इक्वल टू ज़ीरो, डी इज इक्वल टू 1 एंड बी सी इज इक्वल टू 1। दूसरा, ए इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड बी सी इक्वल टू 1। और तीसरा वे है बोथ ए इक्वल टू ज़ीरो एंड डी इज इक्वल टू ज़ीरो और बी सी इक्वल टू 1। सो ए डी माइनस बी सी को ज़ीरो नहीं होने के टोटल 2C1 इंटू 3 वेज है, विच इज इक्वल टू 6। सो probability of event is equal to 6 by 2⁴, which is equal to 6 by 16 is equal to 3 by 8। सेकंड पार्ट है नो सॉल्यूशन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि 0,0 इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन हमेशा होगा, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। थर्ड पार्ट कह रहा है एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस। अब इसके टोटल तो दो वेज है, या तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए या नॉन ज़ीरो हो। अगर 0 होता है तो या तो इसका नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट, और नॉट इक्वल टू 0 पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, जो कि यहाँ 0,0 है। अब इसका कभी भी नो सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि 0,0 इसका हमेशा एक सॉल्यूशन रहेगा। इसलिए अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, और अगर डिटर्मिनेंट नॉन 0 होता है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा। सो ऐसा कोई भी केस नहीं है जिसमें इसके एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस होंगे, इसलिए इसके प्रोबेबिलिटी भी 0 हो जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी, क्योंकि
0,0 हमेशा एक सॉल्यूशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का। तो था तो ये एक बेसिक क्वेश्चन ही, बट इससे हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रोबेबिलिटी और डिटर्मिनेंट्स के इंटरमिक्स्ड क्वेश्चन आ सकते हैं।